सिमको इंफ्राटेक मौजूद है और यहाँ पर ये लिथियम आयन बैटरी पैक बनाते हैं, टेस्टिंग और असेंबली इक्विपमेंट बनाते हैं। इनके बारे में मुझे पता चला कि ये अभी तक साउथ में ही अपना प्रमोशनल स्कीम वगैरह रख रहे थे, बिजनेस दिखा रहे। उन्होंने नॉर्थ में पहली दफ़े यहाँ पर लगाया हुआ है। तो हम मुलाकात करवाते हैं आपको सिमको इंफ्राटेक के CEO नीरज कुमार सिंघल जी से। तो आइए हम उनके कंपनी के बारे में और उनके इक्विपमेंट के बारे में पूरी जानकारी उन्हीं से लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने कंपनी के बारे में हमें कुछ बताइए। सिमको इंफ्राटेक हमारी कंपनी लिथियम आयन बैटरी बनाने के सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। पिछले 4 साल से हम इसमें लिथियम आयन बैटरी के सारे टेस्टिंग और असेंबली इक्विपमेंट्स दे रहे हैं और मेजर बड़ी कंपनियों में जिनको की टेस्टिंग्स और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत होती है उसमें हमारी मशीन्स गई हुई हैं पिछले 4 सालों में। और किसी को भी बैटरी का प्लांट लगाना हो शुरू से लेकर लास्ट तक, उसकी सारी मशीन्स हमारे पास रेडी स्टॉक में अवेलेबल होती हैं। वो हमारे से लेकर 3 दिन के अंदर अपना बैटरी असेंबली का प्लांट शुरू कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की बैटरीज बन सकती हैं, चाहे उनको सोलर के लिए बनानी हो, चाहे उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बनानी हो, चाहे उनको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए बनानी हो, बड़ी से बड़ी बैटरी पैक हो, चाहे उनको कोई से सिलेंड्रिकल सेल्स यूज़ करने हो, चाहे प्रिस्मेटिक सेल्स यूज़ करने हो, चाहे उनको पाउच सेल यूज़ करने हो, उन सब की कैसे टेस्टिंग करी जाए, कैसे उन सब की असेंबली के अंदर करी जाए, कैसे BMS टेस्ट करा जाए, कैसे पूरी बैटरी को टेस्ट करा जाए, कैसे वेल्डिंग करी जाए, उन सब की सबसे बढ़िया मशीनें हम देते हैं। और उसके पीछे हम लोगों को समझाते हैं कि भाई कि बढ़िया मशीनों से क्या फ़र्क पड़ता है और क्या फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी तक इंडिया के अंदर बहुत कम लोग ही बढ़िया मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए EV के स्पेस में अपन देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो अभी इंडिया के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने अब प्रमोशनल एफर्ट शुरू करे हैं, जिसके अंदर हम अपनी सारी मशीन्स को फिज़िकली डिस्प्ले कर रहे हैं वेरियस फेयर्स में ऑल ओवर इंडिया, और लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस बनाया जाए, आपको कैसे बैटरी बनाई जाए, जिससे कि वो बैटरी के अंदर की जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए या जो उसका एक्चुअल यूज़ होना चाहिए वो पूरा उठा सके और कस्टमर्स के लिए ऐसे एंड प्रोडक्ट बना सकें जिसके अंदर कस्टमर्स को की फुल सेटिस्फेक्शन हो और उन्हें समझ आए कि यस, अगर किसी ने स्कूटर लिया है, वो अगर 60 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट करता है तो वो 3 से 4 साल 5 साल 60 किलोमीटर चल सकता है। लेकिन क्योंकि लोगों को अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी का इतना अभ्यास नहीं है या उनके पास में इतने साधन नहीं है कि वो उनका प्रोसेस ढंग से नहीं फॉलो करते, तो इसीलिए वो स्कूटर जल्दी उसकी माइलेज गिरने लग जाती है। तो इसीलिए हम उन सबको ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि उनको कैसे टेस्टिंग करनी है सारे प्रोसेस पे, कैसे कौन सी मशीनों को इस्तेमाल करना है, उसका फ़ायदा क्या है, जिससे कि वो उसकी पूरी की पूरी कैपेसिटी को यूज़ कर सके और अपने एंड कस्टमर्स को एक बढ़िया प्रोडक्ट दे सके। हमारे पास सारी मशीनें दिल्ली में भी और बेंगलोर में भी स्टॉक में अवेलेबल होती हैं। हम सब लोगों को आमंत्रण करते हैं कि आके देखें मशीनों को चलाकर देखें, मशीनों की ट्रेनिंग ले, अपने टेस्ट प्रोडक्ट बनाएं हमारे यहाँ, मशीनों के बारे में समझें और उसके बाद में अपना विचार बनाएं कि यस कि भाई हमारी मशीनें उनको क्यों लेनी चाहिए। और केवल मशीनें ही नहीं, जितनी भी मशीनें हैं उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर हमने अपने लगा रखे हैं और हमारे पास 15 से 20 जनों की बहुत क्वालिफाइड टीम है जो कि ऑनलाइन आदमियों को सपोर्ट करती है, सारी कंपनीज़ को सपोर्ट करती है। और हमारा एक ही मोटो है कि हम ऐसी मशीनें दें और ऐसे सिस्टम्स दें इन कंपनियों को जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर सकें, प्रोडक्शन उनका कम ना हो और वो प्रोडक्शन के अंदर एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकें। ये मेजर फोकस ये है हमारा। और वैसे कि पूरे इंडिया के अंदर हमारी हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी बढ़िया कंपनी के अंदर मशीनें लगी हुई हैं। जैसे कि आप अगर नाम लीजिए, वारी का नाम लीजिए, कॉसलाइट का नाम लीजिए, ETO का नाम लीजिए, चेन्नई के अंदर ग्रीनटेक का नाम लीजिए, मैग्नी पावर का नाम लीजिए, सब जगह हमारी लोहम का नाम लीजिए जो ग्रेटर नोएडा में ही है, सब जगह हमारी कई मशीनें लगी हुई हैं। और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो उत्तम प्रोडक्ट बनाएं और उत्तम ही मशीनें यूज़ करें। तो उसके लिए जिसको भी जो भी समझना है, हम अभी इस एग्जीबिशन में कल तक और हैं, उसके बाद में हमारा ऑफिस दिल्ली के अंदर पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, वो आकर हमारे से कभी भी समझ सकते हैं। हमारा भी एक YouTube चैनल है जिसके अंदर हमने
अधिकतर मशीनों की ऑपरेशनल वीडियोस डाल रखी हैं, फ़ोटो के साथ में डाल रखी हैं, जिसके ऊपर आप जाके गूगल के ऊपर सर्च करके सेमको इंफ्राटेक यूट्यूब सर्च करके हमारे चैनल पे जाके हर मशीन की फंक्शनिंग देख सकते हैं, उनके सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, उनका प्रोसेस समझ सकते हैं, और अगर उनको कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो हमारे नंबर्स उस पर दिए हुए हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली में पहली दफ़े पार्टिसिपेट किया हुआ है ईवी इंडिया एक्सपो में, तो सर आप हमें यहाँ के एक्सपीरियंस बताइए कि आपको यहाँ पर कैसा रहा, फुटफॉल कैसा रहा आपके स्टॉल पर, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। हमने पहली बार दिल्ली के अंदर अपनी काफ़ी मशीनों की रेंज को लगाया है। उसके पीछे मकसद यही था, हम लोगों को सिखाना चाहते हैं कि कैसी मशीनें होती हैं। बैटरी बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्वालिटी बनाना बहुत मुश्किल काम है। उसको समझाने के लिए तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं समझने के लिए। उनको हमारी 15 जनों की सेल्स टीम एंड सर्विस टीम उनको एक एक प्रोडक्ट के बारे में समझा रही है, और बहुत सारे लोगों का बहुत उत्साह है मशीनों को समझने में, बैटरी कैसे बनती है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और बहुत सारी कंपनियां भी आ रही हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी आ रही हैं जो अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में आगाह कराना चाहते हैं, क्योंकि सबको ये समझ आ रहा है कि ईवी फ्यूचर है, और लिथियम आयन बैटरी के कारण टोटल बहुत सारे प्रोडक्टों की लाइफ साइकिल ही चेंज हो रही है। तो इसके लिए ईवी एक्सपो के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमारे को लोग देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप भी देखोगे यहाँ पे हमारे 15 लोगों में से किसी के पास में भी टाइम नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई लगा ही हुआ है मशीनों को समझने के लिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस एग्जीबिशन का। जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं? नेक्स्ट जनरेशन के लिए सबसे बड़ा ये है कि दिस इज़ लिथियम आयन टेक्नोलॉजीज़ बहुत एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी है। इससे पोल्यूशन रुकता है, जिसकी सस्टेनेबिलिटी और पोल्यूशन की तरफ सबका स्कोप है। इसकी रिसाइकलिंग बहुत अच्छी तरह हो सकती है, और हम बहुत ज़्यादा रिकवरी कर सकते हैं। तो इसलिए आगे जो फ्यूचर है वो लिथियम आयन बैटरीज़ का अगर हम ढंग से समझने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। और अगले 10 से 15 साल के अंदर आप देखोगे कि हर जगह लिथियम आयन बैटरी के कारण प्रोडक्ट्सों का स्वरूप ही चेंज हो जाएगा। जैसे आप समझने की कोशिश करिए, मोबाइल फ़ोन आज इतना कामयाब इसलिए है, और इतनी सारा उसके अंदर कंप्यूटर पूरा इसलिए आ गया है, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि उसके अंदर लिथियम आयन बैटरी लग सकती है, जो कि उसको आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे सपोर्ट कर सकती है। इसलिए ही इतने सारे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एडवांस हो रहे हैं। आप अभी भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज लगी हुई हैं, जो शायद आप रियलाइज़ नहीं कर पाते, जैसे कि टेलीफोन हो गया, या लैपटॉप्स हो गए, या और कोई चीज़ हो गई। तो इसीलिए इसके अंदर हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो नई न्यू जनरेशन है, इसके अंदर थोड़ा रिसर्च भी करें और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएं। इसका फ्यूचर आगे 10-15 साल के अंदर अनलिमिटेड फ्यूचर है, और वो इसके बेसिस पे बहुत सारी नई इनोवेशंस और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? मैं जो भी इधर विजिटर्स आए हैं उनका उत्साह देखकर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो इतने सालों से, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं।